वेलकम वंस अगेन। एक और बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ऑन लॉजिकल रीजनिंग। आई एम रेडी विद एंड एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है which actually comes in maths also and it is important in logical reasoning also. The name of the chapter is set theory. आपने सुना है इसके बारे में and I believe that कई सारे स्टूडेंट्स ने इस पूरे चैप्टर को पढ़ा भी होगा। सेट थ्योरी के बेसिस पर जब भी कोई क्वेश्चन मैथ्स में आता है there are some lengthy formulas and on the basis of that we try to give the correct answers. But the same questions of set theory, when they actually come in reasoning, यहाँ पर स्टूडेंट सबसे बेस्ट तरीका होता है to make some Venn diagrams to give the correct answers. तो Venn diagrams हम कैसे बनाते हैं, that is something which we are going to discuss in today's set. But anyway, मैं बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाऊँगा, but I believe that आज का जो पूरा सेट है, अगर बहुत ज़्यादा डिटेल में हमको सेट थ्योरी नहीं भी पता है, तो just by applying some basic logic, you people will be able to get the correct answer. और आज का जो सेट है इट इज बेस्ड ऑन सेट थियरी एंड दिस इज वन ऑफ द एक्चुअल सेट्स ऑफ द रीसेंट कैट एग्जाम्स। तो जिन बच्चों को ये समझना है कि सर कैट की DILR आती कैसे है और कैसे हम लोग उस पर कमांड बनाएं, बिलीव मी स्टूडेंट्स इन वीडियोस को लगातार वॉच करते रहो। जितने क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे एक एक सेट कैट के लेवल का सेट है एंड बिलीव मी स्टूडेंट्स इसको आप करते चलो एंड यू विल हैव अ वेरी हाई कॉन्फिडेंस in cracking the questions of logical reasoning and data interpretation. Okay, so here we begin with today's set. चलिए स्टूडेंट्स, आपके सामने पूरा सेट है। सबसे पहले तो पॉज करो, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन ऑन योर ओन। आपको पता है इस क्वेश्चन की सबसे अच्छी बात क्या है? दिस क्वेश्चन इज नॉट टू लेंदी एंड स्टूडेंट्स व्हेन द क्वेश्चन इज नॉट टू लेंदी, अगर मैं उसको पढ़ भी लेता हूँ एंड फॉलो एंड पॉसिबली सर समझ में ना भी आए and I decide that कि नहीं सर मुझे सेट को छोड़ देना है, तो भी स्टूडेंट्स आप देखोगे इट इज नॉट मच टाइम कंज्यूमिंग टू रीड एंड अंडरस्टैंड। कई बार हम लोग कैट में देखते हैं ऐसे बहुत सारे सेट्स होते हैं जो बहुत लेंदी होते हैं, जिनको पढ़कर समझना ही बहुत मुश्किल होता है अंडरस्टैंड। ओके, तो उसके मुकाबले ये वाला सेट सिंपल है, नॉट सो लेंदी, बहुत कम टाइम में यू पीपल कैन ट्राई एंड गिव द आंसर। और अगर नहीं भी मिलता है आंसर तो बहुत जल्दी स्टूडेंट्स आप इसको छोड़ भी सकते हैं अंडरस्टैंड। बट स्टिल आई बिलीव दैट इट्स अ वर्थ डूइंग क्वेश्चन। अगर कैट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इसे मिस मत करना, इट्स ए गोल्डन अपॉर्चुनिटी। ओके, चलिए अब मेरे साथ स्टूडेंट सॉल्व करेंगे इस पूरे क्वेश्चन को। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन सेज। द क्वेश्चन सेज 4 ऑफ द टॉप बी स्कूल्स इन इंडिया, IIM A, B, C and L। एनीवे स्टूडेंट्स, इन्होंने नाम IIM नहीं दिया, बट एनीवे एक एक नाम से क्या फर्क पड़ता है, ABCL। So these are the 4 colleges. Had uploaded the list of candidates who had been selected for the 2-year MBA program. After the interview process, candidates were either selected by the IIMs or rejected. तो केवल 2 ऑप्शंस हैं, या तो सिलेक्शन होगा या रिजेक्शन होगा। तो कहीं पर भी स्टूडेंट्स वेट लिस्टेड वाला ऑप्शन यहाँ पर नहीं है। Then coming on, 20% of the students who had been interviewed, 20% of the students who had been interviewed at these 4 IIMs had been rejected by all the 4 IIMs. तो कुल मिलाकर जितने एप्लीकेंट्स थे, जितनों को इंटरव्यू का कॉल मिला, उनमें से 80% of the students have got selection in at least one of the IIMs and 20% rejected in all 4. Then coming on, IIM A, B, C and L finally selected 230, 180, 180 and 220 students, while 50 students were selected by each pair among the 4 IIMs. Now you people try to understand, 50 students were selected by each pair. Now there are 4 IIMs. When I talk about each pair, that means AB का एक pair, that means there are 50 students who are common between these 2 colleges. उनका selection A में भी होता है और B में भी होता है। Similarly, AC, even that becomes a pair. AL, even that becomes a pair. ऐसे जितने पेयर्स बनते हैं हर एक में स्टूडेंट्स आप देखोगे 50 स्टूडेंट्स are कॉमन। तो 50 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन 2 कॉलेजेस में होता है। दैट इज व्हाट द मीनिंग इज। कमिंग ऑन, 30 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड बाय ऑल 4 IIMs। तो 30 स्टूडेंट्स आर लकी चैम्प्स जिनका चारों IIMs में सिलेक्शन होता है। कहीं तो इतने सारे बच्चे एक IIM का कॉल नहीं आता, बट ये 30 स्टूडेंट्स ऑल 4 IIMs। And then students, you see, no student was selected by exactly 3 of the 4 IIMs. So no student was selected by exactly 3 of the 4 IIMs.
ऐसा कोई बच्चा नहीं है जिसका 3 कॉलेजेस में सिलेक्शन होता है। 2 में सिलेक्शन होने वाले बच्चे हैं, 1 में सिलेक्शन होने वाला भी पॉसिबली होगा, एंड चारों में सेलेक्ट होने वाले 30 बच्चे, एंड 20% स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन कहीं पर भी नहीं हो रहा है। नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब मैं कहता हूं कि दिस क्वेश्चन कैन बी सॉल्व ऑन द बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सेट थियरी, स्टूडेंट्स अगर हमको प्रॉपर वेन डायग्राम्स बनाना आता है और 4 कैटेगरीज, देयर आर 4 कॉलेजेस, तो अगर 4 कैटेगरीज हैं तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनता है? एनीवे स्टूडेंट्स, आपने 2 कैटेगरी 3 कैटेगरी वाला वेन डायग्राम तो देखा होगा, इजंट इट? जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 ही कॉलेजेस होते हैं तो मैं इस तरह से डायग्राम बनाता, अगर 3 कॉलेजेस होते हैं तो स्टूडेंट्स में डायग्राम इस तरह से बनाता, इजंट इट? ओके, एनीवे इस पूरे वीडियो में मैं सेट थ्योरी के बहुत ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट्स में नहीं जाऊंगा। I'll just focus my attention on getting the correct answers of this particular set. तो इस सेट को सॉल्व कैसे करना है मैं सिर्फ वो बताऊंगा। एंड एनीवे अगर सेट थ्योरी की ABCD भी नहीं आती है तो भी स्टूडेंट्स आप देखोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा। तो एनीवे स्टूडेंट्स, होल्ड ऑन विथ मी एंड लेट अस स्टार्ट सॉल्विंग दिस सेट नाउ। सबसे पहले तो वी पीपल हैव टू लर्न कि सर अगर 4 कैटेगरीज आता है तो ऐसे केस में डायग्राम कैसे बनेगा। तो एनीवे मैं सबसे पहले आपको समझाता हूँ हाउ दैट डायग्राम हैज टू बी मेड। तो बहुत ध्यान से मैं आपके सामने डायग्राम बना रहा हूँ, तो एक बात समझ लेना, अब क्या बहुत सारी जगह हमने देखा है कैट में हर 2, 4, 5 साल में एक आधा सेट थ्योरी पर बेस्ड होता है। ओके, तो दिस विल हेल्प यू अ लॉट। चलिए सबसे पहले लर्न हाउ टू मेक द डायग्राम। यस, दिस बिकम्स IMA। ओके, और टोटल कितने स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होता है? 230। ओके, तो ये टोटल रीजन 230 है। ओके, डन। देन स्टूडेंट्स कलर चेंज कर लेते हैं। अब मैं ले लेता हूं स्टूडेंट्स IAMB। यस, दिस इज IMB और इसमें टोटल 180 का सिलेक्शन। ओके, डन। अब आपको पता चल रहा है ये कॉमन रीजन, सो दिस बिकम्स द कॉमन रीजन बिटवीन A एंड B। और इसमें कितने बच्चों का सिलेक्शन है? इन टोटल 50। ये पूरा कॉमन रीजन 50 है, इजंट इट? नाउ चलिए अब हम बनाते हैं स्टूडेंट्स C, IMC। यस, तो दिस बिकम्स C और C में टोटल कितने बच्चों का सिलेक्शन है? यस, इट इज 180। एंड नाउ स्टूडेंट्स द लास्ट वन, कलर चेंज कर लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। यस, ये रहा लास्ट। दिस बिकम्स L, IML, सॉरी D नहीं है, L, लखनऊ। सो इट इज इन टोटल 220। ओके, चलो ब्लैक सेलेक्ट कर लेते हैं बाकी सब मैटर को लिखने के लिए। नाउ यू पीपल ट्राई टू अंडरस्टैंड, कभी भी आपके सामने स्टूडेंट्स अगर 4 कैटेगरीज हैं और उसका वेन डायग्राम बनाना हो तो दिस बिकम्स द वेन डायग्राम। आई गेस कोई भी स्टूडेंट आपके स्टूडेंट आराम से इसको देखकर समझ पाएगा कि सर कॉमन रीजन कौन सा है, इजंट इट? जैसे फॉर एग्जांपल इट इज गिवन दैट 30 स्टूडेंट्स वर सिलेक्टेड बाय ऑल 4 IMs। तो अब इन चारों का कॉमन रीजन कौन सा है? यस, so this becomes 30, isn't it? Done. Now see, no student was selected by exactly 3 of the 4 IMs. Exactly 3 of the 4 IMs. No student was selected. Now you people try to understand exactly 3, मतलब 3 colleges का common area. So this becomes 0, this becomes 0, this becomes 0, and this becomes 0. Students try to understand. ये जहां पर मैंने 0 मार्क किया ना, ये बेसिकली वो एरिया है जहां पर 3 कॉलेजेस का कॉमन एरिया है। I'll just explain to you. Now if you see this particular 0, इसमें स्टूडेंट्स कौन कौन शामिल है? A is there, okay, C is there and L is there, but B is not there. Okay, इसमें अगर आप देखोगे A is there, B is there and C is there, L is not there. इस particular region में स्टूडेंट्स if you see B is there, C is there, L is there, but A is not there. I guess you people have understood मैंने 0 यहाँ पर क्यों लिखा? Of course. And now students coming on, you people understand, in total 50 students are common, okay, were selected by each pair among the 4 IMs.
इसका मतलब है स्टूडेंट्स इन 4 आयम्स में अगर मैं पेयर्स बनाऊं, ए बी, ए सी, ए एल, बी सी, बी एल और लास्ट में सी एल, ये टोटल कितने पेयर्स बने हैं? 6 पेयर्स. नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड, फॉर ईच पेयर देयर आर 50 स्टूडेंट्स फॉर कॉमन. इसका मतलब है स्टूडेंट्स ए एंड बी, इन दोनों में टोटल 50 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कॉमन हैं. नाउ स्टूडेंट्स, यू पीपल अंडरस्टैंड, दिस बिकम्स द कंप्लीट रीजन, ओके, जो ए और बी का कॉमन रीजन है, and this has to be 50, this has to be 50. But students, you people understand one thing, इस कॉमन रीजन में मैं ऑलरेडी 30 मार्क कर चुका हूं. इसका मतलब है यहां पर मुझे मार्क करना है 20. स्टूडेंट्स, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की इन सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. मैं वापस से आपको समझा दूं, जब मुझे ये पता चला कि अहमदाबाद एंड बैंगलोर इन दोनों में स्टूडेंट्स कॉमनली 50 स्टूडेंट्स का सिलेक्शन होगा. नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड, हो सकता है कई सारे स्टूडेंट्स क्या करें, यहीं पर 50 लिख दें, पर ध्यान रखना स्टूडेंट्स, लैंग्वेज पे ध्यान दो. अगर लैंग्वेज ऐसी होती कि 50 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड इन अहमदाबाद एंड बैंगलोर ओनली, तब तो मैं 50 पूरा यहाँ पर लिखता. पर मेंशन क्या कर रखा है, 50 स्टूडेंट्स गॉट सेलेक्टेड इन ईच पेयर, दैट मीन्स 50 स्टूडेंट्स हैव गॉट सेलेक्टेड इन अहमदाबाद एंड बैंगलोर. तो अब स्टूडेंट्स आप देखो, इन टोटल 50 स्टूडेंट्स कॉमन है अहमदाबाद और बैंगलोर में. तो जिन 30 बच्चों का सिलेक्शन ऑल 4 में हुआ है, वो 30 अहमदाबाद और बैंगलोर में भी तो कॉमन है. सो इन टोटल 50 कॉमन होनी चाहिए, उनमें से 30 तो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुका हूं, तो बचा कितना? 20. इसीलिए स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, यहां पर हमें सिर्फ 20 मेंशन करना है, 50 नहीं. आई होप द पॉइंट इज क्लियर. चलो एक बार और समझाता हूं. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड, द क्वेश्चन सेज देयर आर 50 स्टूडेंट्स हु आर कॉमन बिटवीन ए एंड बी, and among those 50 students 30 they have already mentioned. बेटा जो चारों में कॉमन है वो इन दोनों में भी तो कॉमन होगा. सो ए एंड बी में 50 कॉमन है, उनमें से 30 तो मैं ऑलरेडी लिख चुका हूं, तो बचा कितना? 20. So yes, you people have to write 20 here. Okay. Now see students, again 50 कॉमन होने चाहिए सभी में, तो ए और बी में स्टूडेंट्स 50 कॉमन है, उनमें से 30 हो गया, तो दिस इज 20. नाउ बी एंड सी, बी एंड सी का कॉमन रीजन कौन सा होगा? B and C का common region, yes, this is the common region. So this also becomes 20. Why this also becomes 20? Because B and C में भी students 50 common है, उनमें से 30 में already ले चुका हूँ, तो बचा क्या? That is 20. Okay, right? This is the box of B and this is C. So this becomes the complete common region. उनमें 30 already ले चुका हूँ, तो this becomes 20. Now students, ए एंड सी का कॉमन रीजन है ये वाला, तो ये भी 20 हो जाएगा. ए एंड एल का कॉमन रीजन होगा ये वाला, तो इवन दिस इज 20. देन स्टूडेंट्स यू सी बी एंड एल का कॉमन रीजन कौन सा होगा? यस, तो इवन दिस बिकम्स 20. एंड सी एंड एल का कॉमन रीजन होगा ये, तो इवन दिस बिकम्स 20. नाउ दिस इज समथिंग व्हिच यू पीपल हैव टू अंडरस्टैंड. वापस से मैं समझा दूं, 50 स्टूडेंट्स आर सर्च जिनका सिलेक्शन होता है बाय ईच पेयर, एंड स्टूडेंट्स देयर आर 4 कॉलेजेस, तो टोटल कितने पेयर्स बनेंगे? 6 पेयर्स. इसका मतलब है स्टूडेंट्स हर पेयर में 50 स्टूडेंट्स, उनमें से 30 तो कॉमन ऑलरेडी मैं ले चुका हूँ, मुझे 20 तो और मेंशन करना है. So that is the reason students see 20, 20, 20, 20, 20 and 20. So this is how you people have to just complete it. Okay, so I guess the point is clear. अगर फिर भी स्टूडेंट्स थोड़ा सा डाउट है, पॉज करो, वापस से इसको समझने की कोशिश करो. Okay, but the moment you understand this simple logic, ये क्वेश्चन स्टूडेंट बहुत इजी हो जाएगा. एंड दिस क्वेश्चन इज वर्थ डूइंग. अंडरस्टैंड, ऐसा क्वेश्चन अगर कैट में आ जाए तो उसको मिस मत करना. नाउ स्टूडेंट, व्हाट हैज टू बी डन? ओके, कुछ और वैल्यूज है मुझे पता करनी है. अब ए अलोन, ठीक है, कितने बच्चों का सिलेक्शन है? ओनली इन अहमदाबाद. सो इन टोटल दिस इज 230. अब 230 में से स्टूडेंट्स यू सी, ये कुछ वैल्यूज मैं ऑलरेडी फिल कर चुका हूँ, तो अगर मैं माइनस कर दूँ तो आई गेट दिस नंबर. सो 20, 20, 30 एंड 20, सो दिस बिकम्स 90. सो 230 में से अगर 90 माइनस हो जाए तो कितना हो जाएगा? इट इज 140. ओके, नाउ दिस इज 180. 180 में से स्टूडेंट्स अगेन अगर मैं 90 माइनस कर दूँ, ओके, तो दिस बिकम्स 90. नाउ दिस इज 180. 180 में से वापस से स्टूडेंट्स 90 में मेंशन कर चुका हूँ, सो दिस बिकम्स 90. And out of 220, you see like 20 again same 90 already हो चुका है. So this becomes how much? 130.
So by this the complete diagram is done. और एक बार स्टूडेंट डायग्राम बन चुका है तो इट बिकम्स इजी फॉर अस टू सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस. अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, 20% ऑफ द स्टूडेंट्स आर सच हु हैव गॉट रिजेक्टेड इन ऑल द 4 आयन्स. अगर 20% बच्चे ऐसे हैं जिनका किसी आयन में सिलेक्शन नहीं होता है, इसका मतलब है स्टूडेंट्स ये 20% बच्चे इस डायग्राम के अंदर नहीं आएंगे. And moreover, you people try to understand one thing. If 20% students have got rejected in all the 4 ions, that means there are 80% such students who have got selected in at least one of the ions, isn't it? इसका मतलब है इस पूरे डायग्राम के अंदर जितने बच्चे आ रहे हैं, that is 80%. अगर मुझे ये 80% पता चल गया तो कितने बच्चे टोटली रिजेक्ट हो रहे हैं इन ऑल दी 4 कॉलेजेस, इवन दैट नंबर वी कैन कैलकुलेट. ओके, चलो तो एक बार इस पूरे का टोटल अपन कर लें. तो कम ऑन स्टूडेंट्स, इफ यू हैड 140, 20, 20, 30, 20, 90, इन सभी नंबर्स को अगर मैं ऐड करूंगा तो सम बिकम्स 600. ओके, आप करके देख लेना, यू विल कम टू नो. डोंट कमिट दिस मिस्टेक. इन्हें स्टूडेंट्स ऐड नहीं करना है, ठीक है. इफ यू ऐड दीज 4 numbers, the number will be much more than 600. See, try to understand one thing, why this is happening. बिकॉज जब मैं 230 लेता हूँ, 180 लेता हूँ, तो इनमें बेटा कई सारे स्टूडेंट्स कॉमन भी तो हैं जो डबल काउंट हो रहे हैं, जो ए में भी काउंट हो रहा है, बी में भी काउंट हो रहा है. दैट इज द रीजन. डोंट कमिट द मिस्टेक. मुझे इन चारों नंबर्स को ऐड नहीं करना है. आई विल हैव टू ऐड दीज नंबर्स. ओके, so if you add these numbers, it becomes 600. Now this 600 is equal to 80%. Okay, so 20% will be equal to how much? So this becomes the question. So in total students अगर आप सॉल्व करोगे, total 750 students हो जाएंगे. 750 का 20% that becomes 150. So 150 students will get rejected in all the 4 ions and 600 have got selected in at least one of the IEMs. तो अगर आप इसको सॉल्व करोगे कि 80% अगर 600 के बराबर है तो 20% will be equal to how much? 150. So in total 750 students are there. Okay, I guess the point is clear. Fantastic. And now students, coming on the questions. How many students have been selected by exactly 2 of the 4 ions? Exactly 2 of the 4 ions. Okay, exactly 2. So students, 20, 20, 20, 20, 20 and 20. So in total students अगर आप देखोगे 120. ऐसे 120 students हैं who have actually got selected in exactly 2 of the ions. ऐसे कितने बच्चे हैं? 120. Okay, be careful. Exactly 2. 2 से ज़्यादा नहीं है, understand. Okay, so exactly 2. So 120. So correct answer here is 120. Coming on question number 2. How many students have been selected by exactly one of the 4 ions? Exactly one of the 4 ions. इसका मतलब है we have to add 140 plus 90, which is 230, plus 90, which is 320, plus 130. So 320 plus 130, that becomes 450. So this becomes the answer. How many students were rejected by all the 4 ions? All the 4. Yes, 150 students, 20% of the total. So 150 students have got rejected in all the 4 ions. And coming on the last question, what percentage of students selected by ion B had been selected by at least one of the ions? अब स्टूडेंट्स आप देखो, आईएम बी में सेलेक्ट होने वाले टोटली 180 स्टूडेंट्स हैं. 180 में से 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं who have got selected only in Bangalore, only in Bangalore. तो 180 में से 90 only Bangalore. इसका मतलब है जो बचा हुआ 90 है वो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन बैंगलोर के साथ किसी और कॉलेज में भी हो रहा है. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दिस. इसे वापस से समझते हैं. इन टोटल स्टूडेंट्स देयर आर 180 स्टूडेंट्स who have got selected in Bangalore. आउट ऑफ 180, 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन सिर्फ बैंगलोर में होता है. ओके, इसका मतलब है बचे हुए 90 स्टूडेंट्स along with Bangalore, they have also got a call from some other colleges. The students question क्या कहता है? What percentage of the students selected by IIM Bangalore, which is 180, उनमें से कितने बच्चे ऐसे हैं who have got selected in at least one other IIM? So students, the number becomes 90. I hope the point is clear. बेटा 180 टोटल स्टूडेंट्स हैं जिनका सिलेक्शन बैंगलोर में हुआ, उनमें से 90 का तो सिर्फ बैंगलोर में हुआ. मतलब बचे हुए 90 उनका बैंगलोर के साथ
किसी और कॉलेज में भी सिलेक्शन होता है, पॉसिबली किसी एक में या फिर सभी में। अंडरस्टैंड, तो ये पीपल अंडरस्टैंड 180 में से 90 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका सिलेक्शन बैंगलोर के साथ किसी और कॉलेज में भी होता है। सो दिस बिकम्स हाउ मच 1/2, so 50%, this becomes the right answer. Okay, I hope students ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, एटलीस्ट आपको 90% हिंट तो मिल ही गया होगा, और थोड़ा सा खुद को भी जूझना पड़ेगा तो अंडरस्टैंड दैट। तो अब when you have understood this question thoroughly, वापस से स्टूडेंट बिना सोल्यूशन देखे ट्राई सॉल्विंग इट वंस अगेन, और जब आप फिर से सॉल्व कर लो तब कॉन्फिडेंट होना कि यस सर, अब कैट को क्रैक करना इज माय कप ऑफ टी। एनीवे स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड विद अस फॉर मेनी सच फैंटास्टिक वीडियोस, बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही कंफर्टेबल लैंग्वेज में आई एम एक्चुअली ट्राइंग टू एक्सप्लेन टू यू पीपल। इसलिए स्टूडेंट्स, एंड मोर ओवर इफ यू हैव गॉट एनी गुड क्वेश्चन जो आप चाहते हैं कि मैं सॉल्व करके बताऊं, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में मेंशन करें। एंड स्टूडेंट, जो भी व्हाट्सएप नंबर है उस पर यू पीपल कैन सेंड द क्वेश्चन आल्सो, so we will take those questions in the coming videos as well. Okay, so thank you very much, see you very soon.